भुट्टा चोर। एक बार एक गांव में एक धनी किसान रहता था। किसान के पास बैलों की जोड़ी और कई खिलाड़ियों वाले मकान के साथ साथ भुट्टों का एक खेत भी था। वह उसमें भुट्टे उगाता था और उसे बेचकर अपना खर्चा चलाता था। खेती बाड़ी के दिनों में वह बड़े गर्व से अपने खेतों की ओर निहारता और तपती दोपहरी में पके हुए भुट्टों को देखकर बड़ा प्रसन्न होता था। कई सालों तक ऐसे ही चलता रहा और एक साल ऐसा भी आया जब किसान ने देखा कि उसकी अनुपस्थिति में कोई चोर उसके खेतों में आता और रातों रात कुछ भुट्टे चुरा कर ले जाता और सुबह भुट्टे नहीं दिखाई देते थे। किसान के 3 लड़के थे। दोनों बड़े लड़के बहुत घमंडी थे, लेकिन छोटा लड़का सीधा साधा और दयालु था। वह हर किसी की मदद करता रहता था। किसान अपने छोटे बेटे से बहुत खुश था। एक दिन किसान ने अपने तीनों लड़कों को बुलाकर कहा, हर रोज़ हमारे खेत से भुट्टे चोरी हो रहे हैं। तुम तीनों में से जो भी चोर को पकड़ कर लाएगा उसे ही मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा और सारी दौलत उसे ही दे दूंगा। सभी बेटे एक साथ बोले, ठीक है पिताजी। ऐसा कहकर वह बस वहाँ से चले गए और जाकर अपनी अपनी जगह सो गए। सबसे पहले बड़े लड़के ने अपनी किस्मत आजमानी चाहिए और रात के अंधेरे में वह अपनी खाट से उठा और कंधे पर बंदूक रख सिर पर एक गोल टोपी पहन खेतों की तरफ चल पड़ा और रास्ते पर वह उबासियाँ लेता रहा, ठोकरें खाता चलता रहा। वह बहुत देर से चलता रहा, इसलिए उसने एक कुएं के पास पहुंचकर थोड़ा आराम करने की सोची। वह कुएं के पास गया और उसने अपनी आंखें टोपी से ढक ली और खराटे भरकर सोने लगा। वह सोया ही था कि कुछ ही देर बाद एक मेंढक की आवाज़ से उसकी नींद टूट गई। उसने अपनी आंखें खोली और आश्चर्य से इधर उधर देखना लगा। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि एक मेंढक उसके करीब आकर बैठ गया था। वह मेंढक बोला, मुझे अपने साथ भुट्टों के खेत में ले चलो, मैं तुम्हें चोर को पकड़ने में मदद करूंगा और तुम उसे अपने पिताजी को सौंप देना। लेकिन बड़ा लड़का बोला, जा जा, तू छोटा सा मेंढक मेरी क्या मदद करेगा, चल निकल यहाँ से। इतना कहकर उसने मेंढक को उठाकर कुएं में फेंक दिया। फिर वह अपने खेतों की तरफ बढ़ गया। उसने कोशिश की कि बाकी रात वह चोर को ढूंढने में काट दे, लेकिन उसे पता नहीं चला कि कब उसकी आंखें लग गई और उसे नींद आ गई। वह सारी रात सोता रहा और सुबह जब सूरज उगा तो उसने देखा कि कुछ भुट्टे चोरी हो गए थे। अब बीच वाले लड़के को अपना भाग्य आजमाने का अवसर मिला। वह भी कंधे पर बंदूक रख खेतों की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे प्यास लगी। पानी का बर्तन कुएं में डालकर उसने पानी निकाला तो साथ में वह मेंढक भी निकल आया। बाहर आकर मेंढक ने उस लड़के को भी यही कहा, मुझे अपने साथ खेतों में ले चलो, चोर पकड़ने में तुम्हारी सहायता करूंगा। और यह कहकर मेंढक ने अपने ट्रैक्टर का संगीत छेड़ दिया। बीच वाला भाई इस आवाज़ से बड़ा परेशान हो गया और वह मेंढक को डांटते हुए बोला, अपनी यह आवाज़ बंद करो। उसने मेंढक को चुप कराने की सोची पर मेंढक टरटराता रहा। वह लड़का पानी पीकर आगे बढ़ गया। वह भी खेत के एक कोने में बैठकर चोर की प्रतीक्षा करने लगा, पर वह भी चोर को नहीं पकड़ पाया। उसको भी निराशा ही हाथ लगी। बीच वाला भाई भी असफल रहा तो सबसे छोटे लड़के ने कहा, अब भाग्य आजमाने का अवसर मुझे मिलना चाहिए, मैं ज़रूर चोर को पकड़ कर लाऊंगा। ऐसा कहकर वह जाने लगा तो उसके दोनों बड़े भाई इस बात पर खूब हंसे और गर्व से कहा, तुम अपने जाने की बात कहने का साहस कैसे कर सके, जबकि हम दोनों ही वहाँ सफल हुए हैं। जब हम चोर को नहीं पकड़ सके तो तू क्या पकड़ेगा। आखिरी तीसरी रात सबसे छोटा लड़का चल पड़ा। उसने भी अपने भाइयों की तरह बंदूक कंधे पर लटकाई, कुछ खाने पीने का साथ लिया और खेतों की ओर चल पड़ा। कुएं के पास आकर उसने अपने झोले में से निकालकर कुछ खाया। उसे भी अपने पाँवों के पास वही मेंढक टटराता हुआ मिला। उसने बड़े गौर से मेंढक की तरफ देखा। कहो दोस्त, कैसे हो। इतना कहकर उसने मेंढक को अपने हथेली पर उठा लिया और पूछा, क्या कुछ खाओगे, मेरे पास स्वादिष्ट चीज़ें हैं, तुम क्या खाना चाहोगे। मेंढक ने उसकी दी हुई कुछ चीज़ें खाई और जब वह खाकर उठा तो मेंढक बोला, मुझे अपने साथ भुट्टों के खेत में ले चलो, मैं तुम्हें चोर पकड़ने में मदद करूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़ी खुशी से तुम मेरे साथ चल सकते हो। उसके बाद मेंढक ने लड़के से कहा, तुम कुएं की तरफ थोड़ा झुककर किसी भी चीज़ की कामना करो। कुएं में जादू का एक पत्थर है जिसके प्रभाव से तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जाओ और मांग लो अपनी इच्छा। मेंढक की बात सुनकर लड़के ने कुएं की तरफ झुककर कहा, मेरी कामना है कि मैं उस चोर को पकड़ूं जो रोज़ हमारे खेत के भुट्टे नष्ट कर जाता है। किसी खूबसूरत लड़की से शादी करूं और किसी ऐसे शानदार घर में रहूं जिससे कहीं कहीं खिड़कियां हों। इसके बाद वे दोनों साथ साथ खेतों की तरफ चल पड़े। अभी कुछ ही देर हुई थी कि छोटे भाई को अचानक किसी चिड़िया के फड़फड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। एक बहुत बड़ी चिड़िया आकाश से खेतों में उतर रही थी। चांदनी रात में चिड़िया के पंख सोने की तरह चमक रहे थे। छोटे भाई ने मन ही मन सोचा, तो यही है भुट्टा चोर। और निशाना बनाकर वह गोली दागने को ही था कि मेंढक जोर से टटराया, नहीं, उसे गोली मत मारो, ऐसा करने से तुम अपनी प्रेमिका को खो बैठोगे। ऐसा मत करो। भुट्टे खा लेने के बाद वह चिड़िया उनके ऊपर से उड़ने लगी तो बहुत ही लुभाने वाले स्वर में वह गाने लगी। उसके गाने का अर्थ था कि वह सचमुच में कोई चिड़िया नहीं है, वह तो केवल किसी जादूगर के श्राप से लड़के से चिड़िया बन गई थी। इंसान होने के नाते उसे खाने को कुछ तो कुछ चाहिए ही, इसलिए वह रोज़ इस खेत में भुट्टे चुरा कर खाने लग सकती थी।
अब मेंढक के गाने की बारी थी। अपना गला साफ करके जब वह गाने लगा तो लड़के ने देखा कि चिड़िया के पंख धीरे धीरे झड़ने लगे हैं और कुछ ही देर में वह चिड़िया खूबसूरत लड़की में बदल गई। यही वह खूबसूरत बीवी है जिसकी तुमने कामना की थी, मेंढक बट बोला। छोटे लड़के ने उस लड़की को अपने साथ ले लिया और तीनों घर की तरफ चल दिए। जब वे वहाँ पहुँचे तो उसने देखा कि उसके पिताजी के घर के पास में ही कई खिड़कियाँ वाला एक सुंदर और आलीशान महल खड़ा था। उसे देखकर वह बहुत खुश हुआ। यह वह आलीशान मकान है जिसकी तुमने कामना की थी, मेंढक ने कहा। छोटे भाई लड़के ने अपने पिताजी को जब यह कहानी बताई तो वह भी हैरान रह गया। छोटे भाई की सफलता देखकर दोनों बड़े भाइयों के मुंह से निकल गया, काश हमने भी मेंढक की बात को महत्व दिया होता। लेकिन उनका बाप बहुत खुश था कि सबसे छोटे लड़के ने आखिर भुट्टों के चोर का पता लगा ही लिया। अपने वचन के अनुसार उसने छोटे लड़के को अपना उत्तराधिकारी बना दिया और सारी दौलत उसे दे दी। उस दिन के बाद वह लड़का अपनी खूबसूरत बीवी और मित्र मेंढक उस आलीशान भवन में खुशी से दिन गुजारने लगे और छोटे लड़के ने मेंढक को धन्यवाद दिया और अब वह खुशी से रहने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।